हेलो। वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोगों ने 11वीं में बेसिक जो हमने बताया 6 वर्ड वो लगभग हो चुका था। अब आगे पढ़ेंगे और डिटेल्स में करते जाएंगे। देखिए, तो अब करेंगे का अब करेंगे आगे की बातें। चल शुरुआत करते हैं। अब देखो, अब ना हम धंधा चालू करेंगे। ये तो धंधे में ये होता है। अब चालू करो। अब मान ली क्या करोगे? अंडा का ठेला लगाओगे, चाय का ठेला? बताओ। मान ली हम कपड़े का धंधा करेंगे। छोड़ो भाई, कपड़े का दुकान करेंगे। कपड़ा दुकान। नाम बताओ किसी का। बबली वस्त्रालय। बबली। हाँ, इस नाम से कोई लेना देना नहीं। वस्त्रालय है ना, बस नाम है। ये दुकान हो गया। अब देखो, ये रही हमारी बबली। बाल बड़े बड़े, ठीक है। और ये इसका मान लो शॉप होगा, यानी पूरा सा मॉल बना रही। हल्के में मत लेना बबली को, ठीक। अब बबली इसमें ना लाखों रुपया इन्वेस्ट की है, बहुत पैसा। यानी मान लो 50 लाख रुपया लगाया, तब जाके ये दुकान बना है, बिल्डिंग बना है। बिल्डिंग नहीं बना, दुकान मान लो। तो इसमें क्या क्या आएगा भाई? कपड़े का दुकान है तो क्या कपड़ा बेचोगे ना, तो कपड़ा लगाई होगी, फर्नीचर लगाए होंगे, एसी लगाई होगी। एकदम सिंपल सी बात है। आप इमेजिन करो, ये मॉल है या कपड़े का दुकान, उसमें क्या क्या होगा? कपड़ा होगा, फर्नीचर होगा, बैठने उठने का रैक जो होता वो, एसी होगा और कंप्यूटर होगा। अच्छा, टेबल वेबल सब इसी में आ जाएगा, ठीक ना। कंप्यूटर होगा, लाइटिंग का सिस्टम होगा, और सारे बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब ये सब फ्री में आ जाए ना बाबू, ना ना। इसी को, ये जो पैसा इसमें लगाए हैं इसके बदले ये सब आएगा, ठीक है। तो देखो, ये किए है बबली के है भाई। बबली उस मॉल का मालिक है, ये पैसा लगा दिया इसमें, फिर ये सब हो रहा है इसमें, यही ना होगा। फिर ये सारी चीजें इस मॉल में हो। अब देखो, तो जितना भी पैसा बबली लगाएंगे, जितना भी पैसा बबली लगाएंगे, इस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल, पूंजी। यानी ऑनर, ये कौन है भैया जी? मालिक। तो संस्था, दुकान, कंपनी, फैक्ट्री, किस कोई भी है, उसका मालिक अगर जो भी इन्वेस्ट करता है, कहाँ? अपने धंधे में। अपने धंधे में इन्वेस्ट, हमने कैश नहीं कहा, इन्वेस्ट, वो क्या कहलाता है? कैपिटल, पूंजी कहलाता है। अब जैसे सुनो, मान लो बबली अनुभवदार है, कहीं और दुकान चलाती थी, इसका एक और फैक्ट्री था, या मान लो शॉप था, लेकिन वो छोटा सा था। बिजनेस खूब बड़ा हो गया, तो यहाँ का भी कपड़ा सब उठा के ले आया होगा, यहीं पे फर्नीचर ले आई होगी, जो भी इसमें रहा होगा। मान लो इसके यहाँ का कपड़ा, फर्नीचर का आइटम रहा होगा, वो एसी, ये सब भी तो ला के लगा लिए होंगे इसमें। हाँ, तो देखो, ये कैश थोड़ी ना है, नहीं कैश नहीं, ये हमारे लिए, देखो, कपड़ा इसके लिए ट्रेडिंग गुड्स है, फर्नीचर, एसी, ये सब क्या है? इसके लिए असेट्स है, यानी फिक्स असेट्स। तो ऑनर का जो भी इन्वेस्टमेंट हो, कैश भी है और कैश के अलावा कुछ भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो क्या कहलाएंगे? कैपिटल, ठीक है। तो ऑनर जितना भी पैसा लगाता है, या ऑनर का जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है संस्था में, वो कहलाता है कैपिटल। अब भैया क्या क्या लगाओगे? तो कैश, और कैश के अलावा कोई भी अदर असेट्स, कोई भी संपत्तियां मालिक लगाएगा संस्था में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक। अब देखो, यहाँ से आपको एकदम ध्यान से सब कुछ समझना है, क्योंकि यहाँ से ना रूल्स एंड रेगुलेशन चालू हो जाता है, कॉन्सेप्ट सब, नियम सब चालू होता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो, ऑनर संस्था, तो जितना भी पैसा लगाया उसको, पैसा या पैसा के अलावा कोई भी एसेट्स लगाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल, ठीक। अब देखो, इसमें 50 लाख रुपए इन्वेस्ट है, किसका है? मालिक का। अब हमको क्या करना होता है? हम जो हिसाब बारी करते हैं ना, हिसाब किताब,
जिसको अकाउंटिंग बोलते हैं, हिसाब किताब। अब हिसाब किताब का मतलब क्या है भाई, कितने का कपड़ा है, कितने का फर्नीचर, कितने का एसी, कितने का कंप्यूटर, लाइटिंग, ये सब नहीं करोगे, करना है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। अगर हिसाब किताब नहीं है तो ये संस्था यहाँ से ही बंद हो जाता, बड़ा बनता ही नहीं। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो होता है ना, हिसाब किताब, हमको बबली से कोई मतलब नहीं, ले इसको लेप दो, मुंह हटाए, यानी ऑनर से हमें कोई मतलब नहीं। तो किससे किससे यानी किसके किसके यहाँ किसके बुक में, तो ये बबली वस्त्रालय में होगा। कहाँ पे, बबली वस्त्रालय नाम का जो दुकान है या मॉल है, वहाँ पे इसके बुक्स, इसके किताब, बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, खाता बही, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी हमको इसके बुक्स में, यानी इसके हिसाब, दुकान का जितना भी हिसाब किताब होगा वो बबली वस्त्रालय के नाम से होगा, बबली से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब सर एक कैसे समझे जो भाई ये इसके नाम से होगा, हम लोग तो गांव गली गांव मोहल्ले में दुकान देखते हैं तो जो ऑनर है उसी के नाम से चलता है, दुकान के नाम से नहीं। देखो, तो वो छोटा व्यवसाय होता है ना, सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं उसको, एकांकी व्यापार। तो हिसाब किताब हमेशा कहाँ होगा, बिजनेस के बुक में। किसके नाम से, बिजनेस के नाम से, जिस नाम से। अब देखो, हम लोग रिलायंस को जानते हैं, मुकेश अंबानी को जानते हो नहीं, टाटा को जानते हैं, आप फ्लिपकार्ट को जानते हैं, फ्लिपकार्ट के ऑनर से मतलब है नहीं, अमेजोन से खरीदते हो तो उससे मतलब है कि ऑनर से मतलब होता है नहीं, धंधे से, जिस धंधे से नाम चलाते हैं। यानी हिसाब किताब, यानी बिल जो दिया जाता है आपको, धंधे के नाम से दे, तो बबली वस्त्रालय से मतलब होता है। यानी जितना भी अकाउंटिंग होता है, लेन देन का होता है, ट्रांजेक्शन का होता है, उसका जो अकाउंटिंग होता है, हिसाब बारी, वो धंधे के बुक में होता है, यानी बिजनेस के बुक में। तो जितना भी पैसा लगाएगा, कौन लगाएगा, ऑनर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। या पैसा के अलावा कोई भी कुछ भी लगाएगा वो कैपिटल होता है। और ध्यान दो, हिसाब किताब किसके बुक में होगा, बबली वस्त्रालय, यानी बिजनेस के नाम से, जिस नाम से चला रहे। मान लो हम रितेश कॉमर्स क्लास के नाम से चलाते तो उससे मतलब है, हमसे कोई मतलब नहीं है ना। ठीक। अब ये ना भाई, कैसे कैसे हम नहीं मानते, मानना पड़ता है। तो इसी के लिए हम लोग को बनाया जाता क्या, रूल्स। क्या बनाया जाता है, रूल्स, रेगुलेशन, जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ से चालू हो गया। अब ये चीज़ सब आपको ध्यान से सुनना है। तो देखो, कॉन्सेप्ट बहुत है, आपको धीरे धीरे हम पढ़ाते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। एक बार जो पढ़ा देना तो आपका दिमाग हैंग कर जाएगा, भाग जाओगे। तो इसलिए पढ़ते जाओ और समझते जाओ। अब देखो यहाँ क्या है, हिसाब किताब होगा बिजनेस के बुक में, हमको मालिक से नहीं मतलब है तो मालिक को हटा दिए। तो किससे मतलब भाई, संस्था से मतलब है। ये बातें कहाँ लिखी, एक कॉन्सेप्ट है वहाँ लिखा, उसका नाम है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर सेपरेट लीगल इंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इंटिटी या फिर सेपरेट लीगल इंटिटी कॉन्सेप्ट। आपके बुक में कॉन्सेप्ट के नाम से चैप्टर होगा, वहाँ देखना मिलेगा, सब दिखाऊंगा, किताब में भी है। अभी केवल ध्यान दो। तो ये जो नाम है ना, ये नाम, ये कॉन्सेप्ट है, यानी ये सिद्धांत है। कॉन्सेप्ट का हिंदी मतलब क्या होता है, सिद्धांत। रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। और रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों होता है, रूल क्यों बनाया जाता है, नियम क्यों बनाया जाता है, सब पे सेम अप्लाई हो, सब पे सेम अप्लाई। यानी जितने भी धंधा बिजनेसमैन हैं, सब पे सेम अप्लाई होगा। क्या, जो वो बिजनेस के मालिक से मतलब नहीं होता, हमारा जो बिजनेस है, संस्था है, उससे मतलब रखना होता है। यानी अकाउंटिंग, हिसाब बारी जो भी होगा वो कहाँ होगा, बिजनेस के बुक में। जितना भी पैसा ऑनर लगाता उसको हम कैपिटल बोलते, और जानते हैं कैपिटल भी लायबिलिटी होता है, इसलिए हम कहना सब उसी का पार्ट है। तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी, जैसे बैंक से कर्जा लोगे ना तो लायबिलिटी होता है, उसी तरह ऑनर भी जितना पैसा लगाएगा बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। यानी बबली वस्त्रालय के लिए 50 लाख रुपया जो बबली लगाई थी वो भी लायबिलिटी है। तो भैया अब बैंक से कर्जा लेते तो हमको ब्याज देना पड़ता, बबली को क्या दोगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होता, मालिक का। ठीक है, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। आइए, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है, यानी नियम कहता है कि बिजनेस, शॉर्ट में हम बता देते हैं, और बिजनेस का ऑनर, ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग। यानी एक लाइन खींच दो, इससे ये अलग मानते हैं और इसको हम लोग अलग मानते हैं। हमें किससे मतलब होता है,
बिजनेस से मतलब होता है। अकाउंटिंग कहाँ होगा? बिजनेस के बुक में होगा, यानी इससे हमें कोई मतलब नहीं। और जितना ये पैसा लगाता है वो भी बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। वो भी बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। अब पढ़ोगे तो इतना दिया हुआ है, उतना नहीं, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है क्या? जो बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। जितना भी पैसा लगाता है ऑनर यानी इन्वेस्ट करता है, वो भी बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। हमें किससे मतलब है? ऑनर से कुछ भी लेना देना नहीं, हमें बिजनेस से मतलब होता है। यानी जितना भी लेन देन हो, ट्रांजैक्शन हो, जो भी होगा बिजनेस के नाम से होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, प्लस में आपको हमने पढ़ाया इसमें कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। जब हम लोग आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे सब पता चलते जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अभी हम आपको 13-14 जो भी है पूरा नहीं कराएंगे, पढ़ते जाएंगे, पूरा 11वीं खत्म हो जाएगा, उसी में आपका पूरा वो समाप्त। ठीक है, तो पहला हो चुका है हमारा खत्म। सर जी ये तो समझ गए, और नोट्स कैसे दोगे? नोट्स ज़रूरत है तो आप लोग ना कमेंट करते हो ना बताते हो, तो कैसे दे दें हम? अपनी इच्छा से कुछ मिल दिया जाता है? नहीं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं दिया जाता। ठीक है, तो जितना हमारी इच्छा है उतना हम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ज़रूरत होगा तो आपको दिया जाएगा। तो मांगने से मिलता है। मंदिर में जाओगे, घंटा डुलाओगे, पूजा करोगे तब भगवान देते, ऐसे वो भी नहीं देते, है ना? ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कब? आगे। तब तक के लिए बाय बाय।